जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को आइए हम आप सब के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं और हम आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम अच्छे स्वस्थ होंगे। आइए हम पहले छोटी सी प्रार्थना करते उसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आज वचन के द्वारा आप हम सब से बात करना, बुद्धि समझ देना प्रभु जी, और ये वचन सुनकर उस पर चलने वाले बने परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। आइए हमारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में को लेकर आए हैं और हमारे पूरी वीडियो को देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना कि आपको सबको कैसा लगा वचन। यहाँ लिखा भजन संहिता 23। ये वचन सब जानते हैं लेकिन इसमें कुछ बात सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमसे बात की है। यहाँ दाऊद का वचन है। दाऊद ने अपने दुख भरे समय में उसने लिखा है ये वचन को। आइए हम वचन पढ़ते हैं। पहला भजन संहिता 23 का 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सच में यहोवा हमारा जब चरवाह है तो हमें क्या होगा? कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन आजकल के जीवन में, मसीहों के जीवन में हम ज़्यादातर देखते वो दुखों में, संकटों में इतने पड़े रहते हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी नाव जो है डगमगाती है। कुछ बातें संसार की और कुछ बातें प्रभु की भी। वो चाहते हैं कि हम संसार में भी रहे और प्रभु में भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आप सच में सच्चे मसीह हैं तो परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें। सच में वचन कहता कि जितनों ने उसकी ओर देखा है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुए। अगर आप संसार में बिताएंगे तो संसार में जरूर आपको लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन आप प्रभु पर हैं, प्रभु पर आशा लगाए हैं, प्रभु के वचनों पर हैं, तो कभी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। देखिए, जैसे जो भेड़ बकरियां चराते हैं तो चरवाहे जो होते हैं कितने ध्यान से अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। देखो, जहाँ अगर कोई शेर आ जाए, कोई भी संकट आ जाए तो वो क्या करते, उस रास्ते पे नहीं जाने देते अपने भेड़ों को, उसको सही रास्ते पे ले आते हैं। वो उसको बचाते हैं कि इधर ना जाए, इधर खतरा है, इधर खाई है, यहाँ गिर जाएंगी, यहाँ कुछ हो जाएगा, गड्ढा है उसमें गिर जाएंगे। तो चरवाहे क्या करते, अपने भेड़ों की रक्षा करते हैं, उसको हटाते हैं, सही रास्ते पे लाते हैं। वैसे हमारा पिता है, वो हमें सही रास्ता दिखाता, सही मार्ग दिखाता है, हम किस रास्ते पे चलें। जब हम उसकी देखभाल इतने अच्छे से करते हैं अपने भेड़ों की, तो प्रभु हमारा जो चरवाह है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, वो हमारी कितनी रक्षा करता, कितना परवाह करता है। तो यहाँ यही वचन सिखाता कि यहोवा हमारा चरवाह है, हमें कुछ घटी ना होगी। सच में अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो याद रखना कि कभी हमें किसी चीज की घटी ना होगी। जवान सिंह को घटी हो सकती, वो भूखे भी रह सकते हैं, पर परमेश्वर के खोजियों को कभी भी किसी भी वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में यहोवा हमारी चरवाह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन पे भरोसा रखो। आपके जीवन में क्या दुख है, क्या बीमारी है, क्या समस्याएं हैं, उस पे ध्यान ना दो मेरे भाई बहनों, बल्कि ये ध्यान दो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा हमारा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अपने दुख बोलने से अच्छा, सोचने से अच्छा वचन सोचो, यहोवा हमारा चरवाह, में कुछ घटी ना होगी। देख लेना, 1 दिन 2 दिन लगेंगे, तीसरे दिन प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा। अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को बोलते रहेंगे, कोई भी घटी हो, कोई भी समस्या हो, बस आप वचन बोलते रहो, बोलते रहो, थको नहीं, थको नहीं, बोलते रहो, बोलते रहो, एक दिन जरूर कामयाब होंगे।
प्रभु जरूर आपको उस रास्ते से निकालेगा। प्रभु जरूर आपको उठा के खड़ा करेगा। वचन कहता कि वो हमें पूँछ नहीं सिर बनाएगा। वो हमारा परमेश्वर रचने वाला, जब हमारा बाप राजाओं का राजा, जब हमारा बाप स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है, तो उसकी संतान को किसी चीज की घटी नहीं होगी। हम उसकी संतान हैं, हम उसके चराई के भेड़े हैं, जो हमें हरी हरी चराई में चराता है। यहाँ देखिए लिखा है 2 में, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सच में आप इजरायली लोगों को परमेश्वर ने फिरौन के गुलामी से जब बाहर निकाला, लोग बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे हर बात के लिए। अरे भोजन के लिए भी परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, मांस मांगे मांस दिया परमेश्वर ने, चट्टान चीर कर उन्हें पानी पिलाया, उनके आगे समुन्दर को 2 भाग कर दिया, उन्हें खंभों से उन्हें लाइट देता रहा। यहाँ तक 40 साल थे वहाँ, लेकिन जो है उनके जूते, उनके मोजे फटे नहीं, वैसे वैसे ही रहे। आज के चल के लोग, विश्वासी लोग इज़राइलियों की तरह कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, लगता कि कुछ नहीं होने वाला, क्या करते हैं? परमेश्वर से सवाल करते हैं कि हे परमेश्वर, तू कहाँ है? जब तू है तो मेरे जीवन में परिस्थितियाँ क्यों आई? आपको सोचना है कि ये परिस्थितियाँ क्यों आई मेरे जीवन में। आपको अपने चाल चलन पे देखना है कि हम कहाँ से ऐसे पाप किए, कहाँ से ऐसे हम गिर गए कि जो हमारे जीवन में ये समस्याएं आई। हम कहाँ से गुजर रहे हैं जो इस जीवन में मेरे ख़त्म नहीं हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ जा नहीं रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से कुड़कुड़ाने से अच्छा परमेश्वर पे ध्यान दो, वचन पे ध्यान दो कि लिखा क्या है परमेश्वर के वचन में। याद रखना, शैतान को भी पूरी बाइबल मालूम है, वो भी वचन जानता है। अगर वचन नहीं जानता तो यीशु जब 40 दिन के उपवास में थे, वहां भी शैतान बोला कि तेरे वचन में लिखा है कि तुझे स्वर्गदूतों का परमेश्वर आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वचन में लिखा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। क्यों? शैतान को वचन मालूम है। लेकिन हमें समझना है कि कहाँ से सच्चाई कौन है। सच्चाई हमारा पवित्र पिता है और कोई नहीं है। शैतान झूठा है, वो कुछ नहीं कर सकता। बस हमें क्या करना है? अपने चाल चलन पर, अपने स्वभाव को देखना है कि हम कहाँ से जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। बस उसको याद रखना। सब कहते यहोवा हमारा चरवा, लेकिन ये नहीं समझते कि उसमें लिखा क्या है, वो गहराई क्या, प्रकाशन क्या है, परमेश्वर कहना क्या चाहता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके अगर जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो कुछ भी काम कठिन नहीं है। आप कर सकते हो, आप पाप से दूर रह सकते हो, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है कि हर परिस्थिति का सामना कर सको। वचन डालो अपने हृदय में, वचन बोलो, वचन अपने जीवन में डालो, तो कुछ भी परिस्थितियां गिरा नहीं पाएगी। हम परमेश्वर से आप प्रार्थना करो कि हे पिता, जब आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर अपने वचन से हटकर कुछ नहीं करता। जो वचन लिखा है प्रभु वही करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सब से बहुत प्रेम करता है। बस हमें क्या करना, अपने चाल चलन को देखना है। अपने घटी को, अपनी परिस्थिति को ना देखो, बल्कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा उससे हमें देखना है। और याद रखो, परमेश्वर का वचन है जो हमें पवित्रताई को लेकर आता है। जब वचन को बार बार पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में हर एक पाप धीरे धीरे हट जाएगा, कट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बस खाली परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा। तो आप वचन आप पढ़ते हो, पढ़ो, लेकिन अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखो। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तब जाके वचन पूरा होगा आपके जीवन में।
या वह हमारा चरवा मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। तब वचन पूरा होगा, आपके जीवन में कोई कमी घटी ना होगी जब आप अपने परमेश्वर के वचन को मानेंगे और जो उसका वचन कहता वो करेंगे और पवित्र